हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स और फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको करवाने जा रहा हूं। दिस इज डॉक्टर आरपी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ्स सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर शुरू करवाया था। उसमें हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर हम लोगों ने सीखा कि सीक्वेंस से सीरीज हम लोग कैसे बना सकते हैं। टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया, nth टर्म के बारे में बताया, और आज उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहा हूं। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, दैट इज ही इज आस्किंग यू टू राइट फर्स्ट 3 terms in each of the following। यहाँ जो आपको nth टर्म गिवन है, वहाँ आपको ये nth टर्म है और यहाँ भी ये nth टर्म है। तो इसमें वो कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं, हर एक nth टर्म की आप लोगों को, हर एक सीक्वेंस की आपको पहली 3 टर्म्स जो हैं वो बना के बतानी है। ओके, तो इसको समझने के लिए लेट्स हैव आवर वर्क ऑन द बोर्ड। So first example is nth term is given to you as 2n plus 5। तो यहाँ फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब आपको n की जो वैल्यू है वो 1, 2 और 3 लेनी होगी। सो फर्स्ट टर्म इज, जहाँ आपको n नज़र आ रहा है, यू पुट हेयर द वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 7। सेकेंड, यहाँ हम n की वैल्यू 2 भरेंगे, पुट करेंगे, तो 5 और 4 you have here 9। third term is put here 3 in place of n, तो 6 और 5 11। तो फर्स्ट 3 टर्म्स इस सीक्वेंस की आपके पास ये बनती हैं। इसको अब लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस हम लोगों ने सीखा कि टर्म्स होती हैं और टर्म्स के बीच में यू हैव टू प्लेस अ कॉमा। ओके, तो इस तरह से आप सीक्वेंस की टर्म्स को लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में an की जो वैल्यू है वो n-3/4 है। ठीक है ना? तो n-3, दिस इज योर nth टर्म। तो अगर मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ n की वैल्यू, क्योंकि हमने 3 टर्म्स निकालनी है, 1, 2, 3। तो फर्स्ट टर्म हम लोग निकालेंगे, यहाँ पुट करिए आप n की वैल्यू 1। सो 1-3/4। हेयर यू हैव -2/4, सो यू हैव -half। A2 means you have to put here the value of n as 2. 2 minus 3 divided by 4, so -1/4. A3, put the value of n as 3. So 3 minus 3 divided by 4, 0. 0/4 is 0. So हमारे पास 3 टर्म्स इस सीक्वेंस के लिए क्या आएंगी? -half, -1/4 and 0. So now let's begin with example number second। सेकेंड एग्जाम्पल में वो आपको कह रहा है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ जो उसने सीक्वेंस डिफाइन करी है उसकी वो आपको 20th टर्म पूछ रहा है इस सीक्वेंस की। तो सिंपली इसे आपको क्या करना है, यहाँ n की जगह पर आपको 20 पुट करना है। तो 20 - 1, 2 - 20, सी हेयर 20 - 1, 2 - 20 एंड 3 + 20 मल्टीप्लाई करना है फिर आपको, है ना? तो 20 - 1 इज 19, 2 - 20 इज -18 और 3 + 20 इज 23। ठीक, इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस हेयर वी हैव -19 और 18 और 23 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7866। सी हेयर यू हैव हेयर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से इन एग्जांपल्स को कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आने वाली जो अभी मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की ओर। यहाँ आपको एक सीक्वेंस गिवन है, लेट द सीक्वेंस an दैट इज डिफाइंड टू यू एज, तो ये दिस सीक्वेंस इज डिफाइंड एज फर्स्ट टर्म इज 1 और जो नेक्स्ट टर्म है nth टर्म इज अपनी प्रीवियस टर्म में 2 जोड़ना है। मतलब जो भी इसकी प्रीवियस टर्म होएगी, यहाँ an-1 का मतलब है an से पिछली वाली टर्म। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जितना भी आगे आगे चलते रहेंगे। सेकंड की पिछली टर्म क्या है 1, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे। थर्ड की पिछली टर्म क्या है 2,
सेकंड टर्म, तो उसमें 2 जोड़ देंगे, तो हर एक टर्म में आपको 2 जोड़ के नेक्स्ट टर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां फिर हम चलते हैं, फिर इसका वो कह रहा है कि आप सीक्वेंस बनाइए, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो जो सीक्वेंस बनेगी उसी से फिर आप सीरीज बना देंगे। तो यहां आपके पास जो an है दैट इज an-1 + 2, ठीक है। n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां अगर हम लोग देखें तो पुट करते हैं, फिर फर्स्ट 5 टर्म्स हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स, ओके। तो 5 टर्म्स लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म इज, यहां हम लोग पुट करेंगे, और देखिए n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो क्योंकि यहां हम लोग अब क्या पुट करेंगे, 2 से आगे करना है हम लोगों को। फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, तो पहली टर्म तो हमारे पास है ही a1, तो वो तो निकालने की जरूरत है नहीं, तो फिर 2 से ही पुट करते हैं, फिर यहां छोड़ देते हैं इसको, सेकंड से चलते हैं। तो a2 यहां पुट करेंगे, a2 2 - 1 इज 1 + 2। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू एज 1, तो यहां पुट कर दो फिर आप 1 + 2 दैट इज 3। तो सेकंड टर्म हमारे पास अब 3 आ गई। चलिए अब चलते हैं a3, यहां 3 पुट करेंगे हम लोग, तो 3 - 1 2 + 2। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म इज 3 और +2 करना है उसमें, तो कितना आ गया 5। मैंने अभी आपको बताया ना कि नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो प्रीवियस में 2 जोड़ दो, तो आप अब सीधा सा इस फॉर्मूले को ना भी लें तो फोर्थ टर्म आपको पता लग जाएगी कि वो 7th आएगी। फिफ्थ टर्म जो आएगी वो आपको पता लगेगी कि 9 आएगी, क्योंकि प्रीवियस टर्म में 2 जोड़ते रहना है। लेकिन आएगी कैसे, अब चलिए 4 भरते हैं, तो a3 + 2, a3 कितना है 5, 2 जोड़ना है उसमें, देखो 7th आ गया। अब 5 करेंगे तो a4 कितना जोड़ना है 2, 4 कितनी है 7, 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगी। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स वो कह रहा था, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म है 1 3 5 7 एंड 9। तो अब चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। आप लोग मेरे पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि सीक्वेंस अगर आपके पास गिवन हो तो हम लोग उससे सीरीज कैसे बना सकते हैं। तो बस इस सीक्वेंस की टर्म्स को आप एक जोड़ के, टोटल जोड़ के आंसर नहीं देना, आपने बस जुड़ा हुआ दिखाना है। इन दिस एक्सप्रेशन 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो पहली 5 टर्म्स का जोड़, ठीक है, दैट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक, तो ये थी हमारे पास एग्जांपल्स। नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हमारे पास वही है जो अभी मैंने आपको करवाया। क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ टर्म्स बतानी है, जैसे इस 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक वो आपको पहली 5 टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 6 में से अब हम लोग कोई 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 मैं आपके ऊपर करता हूं, मेरे साथ में आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। मेरे साथ इंटरेक्टिव मोड में रहिएगा, मुझे बताइएगा कहाँ क्या काम आपको बढ़िया लग रहा है, किस तरह से। आप मुझे ये भी बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको और क्या इसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए, या आपको क्या और बेटर तरीके से मैं अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के बताइए। तो अब जो 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उनके अलावा जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए। निकल रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तब भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं निकल रहे हैं, तब भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब भी जो है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे साथ में इंटरेक्टिव रहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग। अभी जो मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में कर लिया। 5th कर लेते हैं, 6th कर लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ये 3rd भी करवा लेंगे। चलो अब फटाफट से हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें फटाफट से। फर्स्ट पार्ट जो है 8.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर an = n × n + 2। तो यहां आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपको बतानी है अब इसमें। तो यहां सॉल्व करते हैं, फिर a1 ले लेते हैं। यहां आएगा 1 + 2, ठीक है, 2 और 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। सेकंड चलते हैं, अब 2 यहां पुट करेंगे, जहां जहां n है वहां 2 पुट कर दीजिए, तो 2 × 2 + 2, तो यहां हो गया 4 और ये हो गया 8। 3 चलाते हैं, 3 मतलब 3rd टर्म ले रहे हैं हम लोग, तो 3 और 3 यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, राइट। 4th 4
4 प्लस 2, 6 और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24। और फिफ्थ टर्म, चलिए 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 और 2 7, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। सो दीज आर अवर फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है ना। चलते हैं इसका सेकंड जो अगला जो पार्ट मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, थर्ड पार्ट कर लेते हैं फिर हम लोग। थर्ड पार्ट, ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, तो 2 पावर n का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू जैसे हम लोग प्रीवियस पुट कर रहे थे 1 to 5, फर्स्ट 5 टर्म्स आपको वो बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 पावर 1, 2 पावर 1 इज 2, a2 that is 2 power 2 that is 4, a3 2 power 3 that is 8, a4 that is 2 power 4, राइट। तो यहाँ आ गया 16 और a5 2 पावर 5 that is 32। चलिए ये सीक्वेंस की टर्म्स आ गई। इनको अगर आपको लिखना है तो बीच में कोमा डाल के आप लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर सीक्वेंस 2 4 8 16 32। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन जो है आपको मैं करवाऊं। चलिए यहाँ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, 4 पार्ट मैं करवा देता हूँ। चलिए ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है -1 पावर n माइनस 1 और 5n प्लस 1। अब फिर उसी तरह से n की वैल्यू जो है हम लोग को फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ आप n की वैल्यू 1 से लेके 5 पुट कर दीजिए। तो यहाँ -1 पावर 1 माइनस 1 इज 0 और 5 1 प्लस 1 इज 2। तो एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 5 स्क्वायर इज 25। चलिए सेकेंड टर्म निकालना चाहेंगे। सेकेंड टर्म -1, 2 माइनस 1 इज 1 और 5 2 प्लस 1 3। -1 पावर 1 इज माइनस, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125। a3 चलते हैं, -1 पावर 2 और 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो यहां आ जाएगा -1 पावर 2 इज प्लस 25 गुना 25 625। फोर्थ में चलते हैं, -1, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो पावर आ जाएगी 3, क्योंकि 4 माइनस 1 है। और यहाँ पुट करेंगे 4 तो आ जाएगी 5, तो 5 पावर 5। तो 5 पावर -1 पावर 3 है माइनस, और 5 पावर 5 इज 3125, 3125। चलिए a5 चलते हैं फिर, -1 पावर 5 माइनस 1, तो यहाँ आएगा 4 और 5 प्लस 1, तो ये आ गया 6। -1 पावर 4 इज प्लस और 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो आपका आंसर आएगा दैट इज 15,625। ओके, तो ये था हमारा इसमें फिफ्थ पार्ट। चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की और, सिक्स्थ क्वेश्चन की और। यहां आपको n गिवन है a, यहां आपको nth टर्म गिवन है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4, और n की वैल्यूज जो हैं यहां 1 से लेके आपको 5 पुट करनी है। फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म मैं आपको इसमें 2 टर्म्स निकाल के देता हूं, ये 3 4 और 5 आप खुद निकालेंगे और मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहेंगे। बताइए मुझे कहां आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए यहां पुट करते हैं 1, ये हुआ 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 1 प्लस 5 हो गया 6 बाय 4, काट देते हैं 3 बाय 2, कैंसिल करके फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3 बाय 2। चलिए a2, यहाँ 2 पुट करते हैं फिर 2, यहाँ हुआ 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 9 18 बटा 4 9 बाय 2। ठीक, तो ये मैंने 2 टर्म्स आपको निकाल दी हैं, a3 a4 a5। जो आप निकालेंगे ये आप निकालिए, कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए, और एनी इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन कम टू मी, बताइए मुझे इंटरेक्टिव मोड में रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या रहा उसमें, राइट। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन की और फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। यहां तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन में फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दिए हम लोगों ने। अब वो कह रहा है कि यहां जितनी जो टर्म वो मांग रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन द एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth terms are given to you as this। तो 7 to 10 में गिवन है। मैं आपको इसमें कोई एक 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ 7th क्वेश्चन है, उसमें 17th और 24th जो है टर्म पूछी गई है, तो जो पूछी गई है बस वही आप निकाल दीजिए। जैसे कि 7th क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें आपको 17th टर्म जो है वो ही इज आस्किंग यू एंड 24th टर्म इज आस्किंग यू। तो पहले हम लोग यहाँ n की जगह पे हम लोग 17 पुट करते हैं, तो 4 into 17 minus 3, 68 minus 3, तो यहाँ आएगा 65। तो ये 17th जो है हमारे पास, 17th टर्म जो है वो 65 आई। तो 24 देख लीजिए फिर, 4 into 24 minus 3, 96 minus 3, 93। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आ गई। ये था हमारे पास 17th क्वेश्चन। जो यहाँ मेंशन है, जैसे यहाँ कौन सी मेंशन है 7, यहाँ कौन सी मेंशन है 9, यहाँ कौन सी मेंशन है 20th। ठीक है, चलिए एक 9th क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं फिर। 9th क्वेश्चन हमें कह रहा है an is equal to -1 power n -1 इंटू एन क्यूब, और निकालना है हमें A9। तो A9 में यहां सीधा ही निकाल देता हूं, -1 पावर n -1 है, तो n कितना पुट करें हम लोग 9, तो 9 -1। ठीक है, और 9 क्यूब। अब -1 पावर 9 -1 है, तो -1 पावर 8 हो गया, इवन हो गई ना, और यहां हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 81 को फिर 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। -1 पावर 8 इज प्लस, तो यहां आएगा 729 इज द आंसर ऑफ योर 9th टर्म। ये पूछ रहा था वो। ठीक है, तो मैंने आपको यहां 2 क्वेश्चंस बताए हैं। एक तो हम लोगों ने किया ये 7th, और एक मैंने आपको 9th किया। 8th और 10th जो है आप मुझे करके बताइए सिमिलरली। गिव योर रिस्पॉन्स, बी कॉन्फिडेंट, बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, कैसा आ रहा है। अगर सॉल्व हो रहे हैं इजीली तब भी मुझे आप रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि उससे बच्चों क्या होएगा कि मेरा जो है उसमें हौसला बढ़ेगा। ठीक है, कि हाँ मैं बढ़िया तरीके से बच्चों को फ़ायदा कर रहा हूँ, बच्चों को समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली विद फुल एक्साइटमेंट आई विल गिव माई फुल रिस्पॉन्स टू यू, और आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। तो ये तो एक तरह से म्यूचुअल है ना। आपको अगर समझ में, बच्चे अगर समझते हो ना, बच्चों को समझ आ रहा है तो टीचर को अच्छा लगता है, और बच्चे अगर इंटरेक्टिव मोड में रहे ना तो टीचर और ज़्यादा एक्साइटमेंट से पढ़ाता है। ठीक, मतलब आपके सामने अगर कोई बोल रहा हो और आप कोई वहाँ सो रहा हो, आप बोल रहे हो और वो सो जाए सामने वाला, तो फिर मज़ा नहीं आता, बोलने वाला भी सो जाता है। तो एक्साइटमेंट तब रहेगी जब आप म्यूचुअल रहेंगे हम लोग। ठीक, तो अपना एक्साइटमेंट भी आप शो करिए फिर। चलिए चलते हैं फिर 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। इसमें भी बिल्कुल वही है जो वो कह रहा है हमें, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल 3rd किया था वो बिल्कुल इस तरह से ही है। 11th क्वेश्चन में देखो, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और जो नेक्स्ट टर्म है nth टर्म जो आएगी वो प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 ऐड करना है। जैसे एग्जांपल में क्या था कि नेक्स्ट टर्म कैसे आई, प्रीवियस टर्म में 2 जोड़ा था, अब प्रीवियस टर्म में 3 मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ना है। ठीक, यहां क्या है, यहां है प्रीवियस टर्म को n से डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है ना, तो इसमें चलो मैं आपको 11th क्वेश्चन जो है वो बताता हूं। 11th क्वेश्चन का जो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन है, फर्स्ट A1 इज 3rd एंड योर nth टर्म इज गिवन टू यू एज 3an-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 3, और 1 से आगे चलना है और फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है।
तो पहली टर्म तो आपको गिवन है, ये तो आपको फायदा हो गया ना कि ये तो गिवन ही है। तो बस सेकंड से चलते हैं फिर। n इज 2 3 4 5। एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ आपसे 4 टर्म्स पूछ रहा है। हर एक क्वेश्चन में देख लो फर्स्ट टर्म गिवन है, तो उसने 5 टर्म्स तो कह ही दिए हैं कि फर्स्ट 5, इसका मतलब 4 और निकालेंगे तो 5 टोटल हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो सेकंड पुट करते हैं फिर यहाँ फार्मूला में जो रेकरेंस, इसको बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, जिस रिलेशन की हेल्प से हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आ जाएं सीक्वेंस की या सीरीज की, तो उसको रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं। आपके बड़ी क्लासों में बीएससी वगैरह में आपको रेकरेंस रिलेशन का एक अलग से चैप्टर आता है, ठीक है। उसमें हमें रेकरेंस रिलेशन को प्रूव करना होता है कि भाई ऐसे फार्मूले आप प्रूव करिए जिनसे सीरीज की या सीक्वेंस की टर्म्स आ जाएं एक्सपेंशंस में। चलिए, तो यहाँ 2 पुट कर रहा हूँ मैं, a2 - 1 इज a1 + 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, ये वाला, और फिर उसको 2 से जोड़ देना है, 2 जोड़ देना उसमें, 9 और 2 11। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 11। थर्ड क्या आएगी, 3a2 + 2। तो 3, सेकंड टर्म क्या आई है 11, उसमें 2 और जोड़ देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 और 2 35। a4 3a3 + 2, तो 3 a3 कितना है 35, 2 उसमें जोड़ना है, तो 5 यहाँ आएगा 15, 9 और 1 10 + 2, ठीक है ना। 105 में 2 और जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। चलिए लास्ट टर्म निकालते हैं इसकी, a5 इज 3a4 + 2। तो यहाँ हमारे पास a4 क्या है 107 + 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी 3 7 21 और 321 + 2 323 आ गए। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। अच्छा, अब वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी आपको निकालनी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज फिर क्या बनेगी इसकी, यहाँ लिखते हैं फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। हमारे पास कुछ जगह जो है इसमें कम है, यही है, तो फटाफट से करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3 प्लस सेकेंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 35, मतलब जो सीक्वेंस की टर्म्स आई है ना उनको जोड़ दो बस आप। 35, फिर आई है 107 और फिर 323, तो ये 5 टर्म्स का जोड़ हम लोगों ने कर दिया। दैट इज योर कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज फ्रॉम दिस सीक्वेंस एंड फ्रॉम दिस कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 13th क्वेश्चन भी जो है, चलिए 13 हम लोग कर लेते हैं, ये 13 मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। 13th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि a1 और a2 दो हैं, दोनों टर्म्स दे रखी हैं, पहली 2 टर्म्स दे दी उसने आपको, और वो कह रहा है कि यहाँ जो रेकरेंस रिलेशन है दैट इज an -1 -1 एंड n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। 2 से आगे जाना है, फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास हैं, फर्स्ट 5 निकालनी है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी निकालनी है, अब 2 तो दे ही दी उसने, 3 और निकालनी है, तो 3 से शुरू करिए फिर। n इज 3 4 5, तो पहले 3 पुट करते हैं यहाँ, a3 3 - 1 इज 2 2 - 1 a2 कितना है हमारे पास, a2 इज 2, तो यहाँ 2 पुट करते हैं फिर, 2 - 1 दैट इज 1। चलिए a4 यहाँ पुट करेंगे, 4 - 1 इज 3, a3 - 1, a3 कितना है 1 1 - 1 इज 0, ठीक है। चलिए अब चलते हैं a5 इज यहाँ पुट करेंगे a4 - 1, ठीक है। a4 कितना आया 0 और -1 एज इट इज, तो आंसर कितना आया -1। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बनी फिर, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, सेकेंड टर्म कितनी है 2, दैट इज गिवन टू यू, ये गिवन है ना यहाँ, तो ये तो गिवन ही है, तो दोनों ऐड कर दी मैंने। थर्ड टर्म क्या है 1, फोर्थ टर्म क्या है 0 और फिफ्थ टर्म कितनी है -1, सो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। आपने टोटल आंसर नहीं लिखना है इसका, आपने तो सिर्फ दिखाना है कि भाई ये 5 टर्म्स हैं जो इस सीक्वेंस में से निकल के मैंने सीरीज बनाई है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे 14th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1। तो 14 क्वेश्चन में फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइन है। देखिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है फिबोनाची में, और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज बनेगी आपके सामने।
द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 और A2 कितने हैं 1 और AN कितना है, ये रहा। अब ध्यान से देखो फिबोनाची सीरीज कैसे निकलती है। AN-1 यानी कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको दो प्रीवियस टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा तो जाके नेक्स्ट टर्म बनेगी। दो प्रीवियस टर्म जैसे 1 2 3, तो 3 कैसे आएगा, दो प्रीवियस टर्म को जोड़ दो, 1 + 2 तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 कैसे आएगा, दो प्रीवियस टर्म्स को आप मतलब ये इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास ये है, पर ये फिबोनाची सीरीज नहीं ना है कि आप कहोगे 5 है तो 5 निकाले, दो प्रीवियस जोड़ेंगे तो 3 और 4 5 नहीं बनते, तो ये फिबोनाची सीरीज नहीं है। जो हम लोग काउंटिंग में नंबर लेते हैं वो नहीं है, लेकिन यहां बनेगी डेफिनेटली। तो वो देखो फिर कैसे बनती है। 14th क्वेश्चन में हमारे पास A1 और A2 गिवन है, 1 टर्म्स हैं, और यहां रेफरेंस रिलेशन गिवन है हमें AN = AN-1 प्लस AN-2, और यहां जो n यानी कि गिनती जो स्टार्ट करनी है काउंटिंग, वो 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा क्या होएगा, यहाँ n की वैल्यू आपको लेनी है 3 4 5 6, ये देखो n = 8 2 3 5 टर्म्स हम लोग को लेनी है, ठीक है ना। तो 3 4 5 6 और 2 टर्म्स पहले गिवन ही है, तो पहली 5 टर्म्स वो मांग रहा है, 2 गिवन है, तो 3 4 5 ही लो, बस 6 लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आप पुट करते हैं फटाफट से। A3 यहाँ पुट करेंगे तो 2 + 1 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो 1 + 1 = 2। चलिए 4 ले लेते हैं, 4 यहाँ पुट करेंगे 4 - 1 तो 3, और यहाँ पुट करेंगे तो 4 - 2 = 2। अब 3 कितना है 2, और सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कितनी है 2, और सेकेंड टर्म कितनी है 1, दैट इज गिवन टू यू, तो 2 + 1 3 आ गया। चलिए फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म आपके पास बनेगी, यहाँ 5 पुट करेंगे तो A4, और यहाँ 5 पुट करेंगे तो A3। फोर्थ टर्म हमारे पास है 3, और थर्ड टर्म जो है दैट इज 2, कितना आ गया 5। तो हमारे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस बना, सीक्वेंस इज, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, सेकंड कितनी है 1, थर्ड कितनी है 2, फोर्थ कितनी है 3, और फिफ्थ कितनी है 5। अब चेक करके देख लो, जो ये वाली टर्म है ये अपनी दो प्रीवियस टर्म के जोड़ के बराबर है, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। थर्ड जो है वो अपनी दो प्रीवियस टर्म के जोड़ के बराबर है। फिफ्थ जो है वो अपनी दो प्रीवियस टर्म्स के जोड़ के इक्वल है। तो दिस इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। आगे चलते जाएंगे एंड सो ऑन। देखिए अब तो फार्मूला आ गया हमारे पास। अब ये दो प्रीवियस टर्म्स को जोड़ो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 8, फिर दो प्रीवियस टर्म्स को जोड़ो 8 और 5 13, फिर दो प्रीवियस टर्म्स को जोड़ो 21, फिर दो प्रीवियस टर्म्स को जोड़ो तो 4 और 3, ये चलता रहेगा। दिस इज योर फिबोनाची सीरीज, है ना। कितनी फिबोनाची सीक्वेंस, क्योंकि हम लोग कॉमा डाल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, ये तो थी हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस। अब कह रहे हैं फाइंड an + 1 / an फॉर दिस, यानी कि जितना हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, अब उनको हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक। तो यहां आप निकाल के रख लेते हैं हम लोग पहले 2 3 5, ये तो अभी अपने लोगों ने फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो निकाला था। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म इन दोनों का जोड़, फिर फोर्थ टर्म इन दोनों का जोड़, और फिफ्थ टर्म इन दोनों का जोड़, सिक्स्थ टर्म इन दोनों का जोड़, प्रीवियस दो टर्म्स का जोड़ है। ये है हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस। अब वो कह रहा है कि an + 1 / an भी पता करो आप, an + 1 / an, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, तो चलो पुट कर देते हैं। n1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/1। फिर हम लोग चलिए सेकंड टर्म कितनी है ये, और फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो 1/1 = 1। चलिए अब पुट करते हैं 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, और नीचे आ जाएगा 2। थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है 2, सेकंड टर्म कितनी है 1, तो 2/1 = 1। चलिए अब 3 पुट करते हैं, यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4, और नीचे 3 पुट करेंगे तो A3। फोर्थ टर्म हमारे पास कितनी है 3, और थर्ड टर्म कितनी है 2, तो 3/2 आ गया। चलिए अब आगे पुट करते हैं हम लोग
3 पुट किया था, अब करते हैं 4 पुट करेंगे, यहाँ 4 + 1 5 और नीचे आएगा 4। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म है 1 2 3 4 और 5 और फोर्थ टर्म है 3, तो ये आ गया। अब 5 ले लेते हैं, n की वैल्यू 5, तो यहाँ आएगा ऊपर 6 और नीचे आएगा 5। A6 कितना है? A6 देखो 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 इज 8 और A5 इज 5। तो ये हमारे पास an + 1 ओवर an का वैल्यू आया फॉर n इज 1 2 5। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1। बच्चों, इनको जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर एज एन असाइनमेंट दिए हैं वो आप करिए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में आप रहिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है इस चैनल से वो भी आप मुझे बताइए, क्या आपको कुछ और इसमें बेटर चाहिए वो भी आप मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए। ठीक है, आपके फीडबैक मुझे मिलते रहेंगे तो डेफिनेटली आई विल परफॉर्म टू द माई बेस्ट। ओके जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मिलते हैं फिर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।